प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान की जय, सीताराम भगवान की जय, बाबा भोलेनाथ भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, तुलसीदास जी महाराज की जय। मानस के 4 घाटों में पूर्व के भागों में 3 घाटों की महिमा का श्रवणपान कराया गया है। पुनः आपको स्मरण कराया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। काशी के घाट में जो शरणागत भाव का घाट है, बाबा तुलसी राम कथा की महिमा का जब वर्णन करते हैं तो वह कहते हैं कि राम कथा कामधेनु के समान है। राम कथा पढ़ने से संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। राम कथा संपूर्ण मानव कल्याण के लिए, मानव कल्याण को विश्राम देती है। दूसरे घाट प्रयागराज के कर्मकांड घाट में याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि को महिमा बताते हैं कि राम कथा विशाल मोह माया रूपी महिषासुर के समान है। यह राम कथा काली रूप में बुराइयों का अंत करती है। भगवान शिव, बाबा शिव माता भवानी को कैलाश पर्वत पर राम कथा की महिमा का श्रवणपान कराते हैं कि राम कथा कलि विटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी, और राम कथा सुंदर करतारी, संशय भग उड़ावन हारी। राम कथा एक कुल्हाड़ी के समान है जो माया रूपी जो वृक्ष हैं उनको समाप्त करने का काम करती है। राम कथा एक ऐसी ताली है जिसको पढ़ने से संशय के संपूर्ण विहंग उड़ जाते हैं। अब कैलाश के ज्ञान घाट से राम कथा पहुंचती है चौथे घाट में। चौथा घाट है हिमालय के नीलगिरी घाट पर काकभुसुंड जी शोभायमान हैं। गरुड़ जी हिमालय पर पहुंचते हैं। काकभुसुंड जी गरुड़ जी को राम कथा का श्रवणपान कराते हैं। गरुड़ जी एक बार मोह से ग्रसित हो गए। लंका में युद्ध चल रहा था। भगवान राम लक्ष्मण सहित नागपाश में बंधे थे, बंध गए थे। बंधन मुक्त करने के लिए गरुड़ जी महाराज को नारद जी ने बुलाया। सर्पों के शत्रु गरुड़ जी प्रभु को बंधन से मुक्त तो कर दिया, किंतु स्वतः बंधन में बंध गए। अब स्वतः जब बंधन में बंध गए तो मन विचलित हो गया। मोह के बंधन में बंध गए थे सनातन प्रेमियों, मन विचलित हो गया। आप ये समझिए कि वैकुंठ निवासी भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी जब मोह में बंधे तो उनका मन में उलझन हो गई, उलझन पैदा हो गई कि यह भगवान नहीं हो सकते। क्या कोई भगवान को बंधन में बांध सका है? या भगवान नहीं हो सकते। उनको मोह आ गया। एक बार तो वो ये जानते हैं कि नर लीला के लिए भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लिया है, किंतु दूसरा मन
ये कह रहा है कि यह भगवान नहीं हो सकते। अब इनके दो मन हो गए। सनातन प्रेमियों, एक मन सुमति है और दूसरा मन कुमति है। बहुत ध्यान से हमारी बात को श्रवण कीजिएगा। सुमति मन देवताओं से संबंधित है, शुभ विचारों से संबंधित है, और कुमति मन कुविचारों से संबंधित है, गलत विचारों से संबंधित है। प्रातः जब आप सो के उठते हैं या नींद से जागते हैं तो देवासुर संग्राम होता है मन के अंदर। सुमति और कुमति यानी शुभ विचार और कुविचार आपस में टकराते हैं। सुमति मन कहती है कि नींद से जाग जाओ, और कुमति मन कहती है कि नहीं, अभी 10 मिनट और सो लो। अगर आपने सुमति मन के ऊपर, शुभ विचार के ऊपर, कुमति मन कुविचारों को अगर आपने परास्त कर दिया, मतलब शुभ विचार से कुविचार परास्त हो गया, तो आप अगर जाग गए तो इसका मतलब देवत्व आपके ऊपर हावी है, तो आप सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भगवान आपको दे रहा है, सन्मार्ग पर चला रहा है। अगर शुभ विचार के ऊपर कुविचार हावी हो गया तो आप समझिए आप कलयुगी माया में ग्रसित हैं और गलत नीतियों पर आपका जो है आप चल रहे हैं। गरुण के साथ भी ऐसा हुआ। गरुण के ऊपर, शुभ विचार के ऊपर, सुमति मन के ऊपर कुविचार, कुमति मन हावी हो गई। गरुण भागे भागे पहुंचे नारद के पास, नारद मुनि के पास। पूरा वृतांत नारद मुनि को बताया। नारद मुनि हंसे, कहे कि गरुण जी, जिसने आपको बांधा है उसने मुझको भी बांध दिया था, लेकिन प्रभु कृपा से मैं निकल गया। मेरे पास इसका उपचार नहीं है। आप मेरे पिता ब्रह्मा जी के पास जाइए, वो बढ़िया चिकित्सक हैं, आपके इस स्वास्थ्य को ठीक करेंगे। गरुण जी भागे भागे। अब गरुण जी को पता है हमको बहुत बड़ा रोग हो गया है, कारण कि गरुण जी तो वैकुंठ धाम के निवासी, वह प्रभु का भजन करते रहते थे। अब अचानक दो मन उनके प्रकट हुए, सुमति और कुमति मन। अब वो मोह ने उनको ग्रसित किया तो उनका वो उलझन में आ गए, सोच ही नहीं पा रहे कि भगवान है कि नहीं है। भागे भागे ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी से संपूर्ण वृतांत सुनाया। ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा, जेहि बहुबार नचावा मोही, सोई व्यापहु विहंग पति तोही। जेहि बहुबार नचावा मोही, सोई व्यापहु विहंग पति तोही। हे पक्षियों के राजा, जिसने बहुत बार मुझ ब्रह्मा को नचाया है, उसने आपको भी नचा दिया है। अब मेरे पास इसका उपचार नहीं है। तो गरुण जी ने कहा कि पितामह मैं क्या करूं? उन्होंने कहा आप शंकर जी के पास जाइए, क्योंकि उस समय तो भैया एलोपैथिक दवा तो चलती नहीं थी। तो शंकर के पास जाइए, शंकर जी के पास आयुर्वेदिक का भंडार है, वह आपको बताएंगे कि यह जो मार्ग है वह मार्ग पर आपको कैसे जाना है और कैसे ये रोग आपका ठीक होगा। गरुण जी भागे भागे कैलाश की तरफ गए, लेकिन मध्य मार्ग में ही भगवान शंकर मिल गए। अब भगवान शंकर
गरुड़ जी ने अपनी पूरी बात बताई तो भगवान शंकर ने कहा, भगवान शंकर ने गरुड़ जी से कहा, तबहि होई सब संशय भंगा, जेहि बहुकाल करहि सतसंगा। तबहि होई सब संशय भंगा, जेहि बहुकाल करहि सतसंगा। जेहि बहुकाल करहि सतसंगा। गरुड़ जी ने कहा कि प्रभु बहुत काल तक इतना सत्संग मुझे कहां प्राप्त होगा। तो भगवान शिव ने कहा, भगवान शिव ने गरुड़ जी से कहा, तो तारा दिसी सुंदर गिरी नीला, कहाँ रहे काग भुसुंडी सुशीला। ओ तरगिरी ओ तारा दिसी सुंदर गिरी नीला, कहाँ रहे काग भुसुंडी सुशीला। राम भगति पथ परम प्रवीणा, राम भगति पथ परम प्रवीणा। ज्ञानी गुण ग्राहा, ज्ञानी गुण ग्राहा बहुकालीना। ज्ञानी गुण ग्राहा बहुकालीना। शिव बाबा ने कहा कि गरुड़ जी महाराज, उत्तर दिशा में एक हिमालय पर नीलगिरी पर्वत है, जहां कागभूषुंड जी महाराज अति सुशील रूप में, अति सुशील है, वह वहां निवास करते हैं। 24 घंटे उस 7 दिन वह राम भगति के उपासक हैं, सत्संग कहते रहते हैं। उस पर्वत पे कभी सत्संग बंद ही नहीं होता। आप उस राम भगति मार्ग पर चलिए और उस पथ पे जाइए जहां कागभूषुंड जी हैं, और वह परम प्रवीण है, गुणों के निधान है, और वह आपको सत्संग सुना करके बहुत काल तक वहां आप सत्संग सुन सकते हैं। वहां सत्संग सुना करके आपके इस मोह को समाप्त करने का कार्य करेंगे। अब अगली कथा कागभूषुंड जी और गरुड़ महाराज जी की वो अगले भाग में सुनाऊंगा। आप स्वर्णपान करते रहिए। क्षणिक सत्संग से, क्षण भर के सत्संग से वाल्मीकि जी ब्रह्म समान हुए थे। सनातन प्रेमियों, सत्संग श्रवणपान करने से मन की बुराइयां समाप्त होती हैं और मन अच्छाइयों की ओर, सुमति मन की ओर, शुभ विचारों की ओर अग्रसर होता है। सनातन प्रेमियों, अगर आपको जरा सा सनातन प्रेम है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और गंभीरता से हमारे कही गई बातों का अनुसरण करें और प्रभु के चरणों में आपकी भक्ति सर्वदा बनी रहे। सीताराम भगवान की जय।